मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब पढ़ेंगे। मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब पढ़ेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं तलाश टीवी। सरकार जो है शिक्षा के बढ़ावे को लेकर के तरह तरह का काम करती है, तरह तरह की योजनाएं लाती है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी तरह से अलग तरह से शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। 20 जनवरी 2024 का एक दिन था जब झारखंड के पलामू के एक रेहला जो जगह पड़ता है वहाँ से एक गाना अपलोड होता है फेसबुक पर। 2 से 3 दिनों में वह गाना जो है मिलियंस व्यूज़ पार कर जाता है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित गाना था और उस गाने को जो गाने वाली थी वो बिल्कुल ही हाउस वाइफ हैं और घर का कामकाज देखती हैं। थोड़ा बहुत समय मिलता है तो इधर उधर जा कर के लोगों के बीच शिक्षा का अलग जगाने का काम करती हैं। उनकी बेटी भी मेडिकल कर रही है रिम्स से, बेटा जो IIT में है। और इस तरह का घर का जो माहौल है शिक्षा का, वैसे माहौल से आने वाली महिला जो हैं अचानक रातों रात जो है 24-48 घंटों के अंदर जो है वो पूरे इंडिया में फेमस हो जाती हैं और यह आपके पलामू क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। उन्हीं से आज आपको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उन्हीं से परिचय करा रहे हैं। हमारे साथ हैं सीमा भारती। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी, पहले तो मैं आपका चैनल तलाश टीवी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोगों को धन्यवाद जो मेरे पास आए। मेरा ये हम पढ़ेंगे जो गाना वायरल हुआ वो चीज़ को देख करके सुन करके आज मेरे पास आप आए हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि चलिए मेरे पास आए और लोगों को जन जन तक पहुंचाए कि शिक्षा क्या चीज़ है। आपको बताना चाहेंगे कि सीमा जी का जो गाना जो लोग जानते होंगे कि कौन गाना फेमस हुआ, वह गाना था जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो हम पढ़ेंगे। उस गाने को भी आपको हम सुनवाएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले इनसे थोड़ा सा हम अच्छी तरह से बातचीत और करते हैं। आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, आज आपको ये गाना होना का ये अचानक से कैसे आपको हुआ? आप तो हाउस वाइफ हैं, ऐसा कैसे हुआ? हाउस वाइफ हैं, लेकिन गाने का भी जो शौक श्रद्धा चाहे लिखने का ये बचपन से ही मेरे पास था। हम जब छोटे थे तो उस समय जब से मतलब ज्ञान हुआ, मतलब मान के चलिए कि 4-5 में पढ़ते थे, उसी समय से महसूस होता था कि हम गाना गाने में, गीत गाने बहुत मन लगता। तो और न तो खेल खेल में पूजा करते, ऐसे ही क्या कहते हैं माचिस जलाकर, चाहे झूठों के क्या बोलेंगे लकड़ी का अगरबत्ती बना करके और आरती करते और खूब अपने से हम मतलब आरती ये सब गाते, ओम जय जगदीश्वर चाहे जो भी था, बच्चे लोग जो सुनते वो चीज जो समझ में आता 2-4 लाइन उसी को गाते। और बचपन से ही फिर बड़े हुए, उसके बाद स्कूल में गाने लगे, फिर विवाह गीत ये सब गाने लगे अपने ससुराल में के। ससुराल वाले भी हमारे जानते हैं कि शादी का गीत और मैंने जो भी पूजा पाठ में जो भी होता है धार्मिक गीत भी गाते थे अपने ससुराल में मायके में। ऐसे ही फिर हुआ कि हम यहाँ रेहला में रहने लगे कुछ दिन से। तो यहाँ पर हुआ कि हम संगीत को बहुत हम पसंद करते थे। तो मेरे हस्बैंड को हुआ कि एक है हमारे गुरुजी हैं सुभाष कौशिक जी, जो गवर्नमेंट संगीत टीचर रहे हैं, रिटायर हो गए। तो वो अपना मतलब संस्था खोले हैं, उनका है। तो वहाँ पे कहे कि एडमिशन हम करा देते हैं सुरभि में। तो वहीं पर मेरा एडमिशन हुआ संगीत, तो वहीं से प्रभाकर किए हैं। 6 वर्ष का रहता है। ये प्रभाकर कोई कोर्स होता है? कोर्स होता है संगीत का। तो संगीत का किए हैं। तो उसी समय तो सुर ताल का मान के चले ऐसे गाते थे जनरल, लेकिन सुर ताल का ज्ञान नहीं था उतना। फिर भी बहुत मेरे लिए कठिन रहा। लोग हम तो भाई आसान नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी किसी तरह से मतलब हम मतलब उसमें आ गए। जैसे भी टूटी फूटी भाषा में कर लेते हैं। मेरा प्रभाकर भी है, डिग्री भी है। अभी फिलहाल में हम बल्कि स्टेट निकाले थे, क्योंकि इधर संगीत का नहीं निकल पा रहा है हमेशा झारखंड में। तो डिग्री जब मिला तब से इधर वैकेंसी आया ही अच्छा, नहीं। ये जो बात आप बता रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप परेशान हैं? हाँ, कि सोचे कि संगीत टीचर बन जाए, क्योंकि हम शिक्षा से शुरू से ही हैं, पढ़ने में भी हम ठीक थे। मैंने जब हम पढ़ाई से हमको बहुत प्रेम था, गीत से भी प्रेम था। अपने विद्यालय में हम यहाँ विश्रामपुर में मेरे पिताजी टीचर थे और वहाँ मेरी माँ हमेशा बीमार रहती थी। फिर भी उस स्थिति में हम पढ़ने में अपने स्कूल में अच्छे थे। अपने जो भी घर स्कूल में बच्चे होते हैं अपने सहपाठी के साथ में
अपने स्कूल में हमेशा हम 1-2 में रहते थे, यानी कि फर्स्ट सेकंड आते थे। मैट्रिक में भी 95 मेरा मैट्रिक हुआ, उसमें भी हम अपना विश्रामपुर विद्यालय जो है उसमें टॉपर बने। मैट्रिक में मेरा सबसे 1 नंबर मेरा ही रहा फर्स्ट नंबर में। उसके बाद फिर शादी हो गई, बीए किए, बीए कर रहे थे, उसी समय मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर बच्चे हमारे हो गए। शिक्षा के विषय में बता रहे हैं, जब पूछ रहे हैं आप तब। हाँ, अब ना तो अगर नहीं होगा तो नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोलिए नहीं, आप बच्चा लोग का नाम ले लिए, उसमें हमको बताइए। आपके बच्चे जो हैं, शायद 3 बेटा बेटी जो हैं, हाँ। 2 बेटी 1 लड़का हुए ना, क्या क्या करते हैं वो लोग? बेटी हमारी अभी MBBS कर रही है, अभी उसका दूसरा ईयर खत्म हो गया, यानी तीसरा भी चलने वाला है। और बहुत सौभाग्य की बात है कि घर में रहकर ही मेरी बेटी कोरोना काल में और नीट निकाल ली, क्वालिफाई, ऑल इंडिया में उसका एडमिशन हुआ, रिम्स रांची जान रहे हैं, वहीं पर भी करी, उसका तीसरा ईयर चलेगा। तो और बेटा मेरा के IIT कर रहा है गुवाहाटी में, और एक बड़ा बेटा मेरा वो भी इंजीनियरिंग कर रहा है कंप्यूटर साइंस से रांची में, और बेटी तो मैंने MBBS वहीं करी रही रिम्स में। तीनों बच्चे हमारे जगह पर हैं। हमारे बच्चे भी अपने समय में से आज भी उन लोग ठीक ठाक हैं, क्योंकि हम लोग, हमारे हस्बैंड टीचर हैं और इनका भी सहयोग और मेरा भी, क्योंकि हम भी बहुत शिक्षा, अपने पढ़ाई से शुरू से ही हमको मन लगा है। तो उसी में हम बच्चे लोग को हम सोचे कि अपने तो नहीं उतना कर पाए, परिस्थिति थोड़ा बहुत ज़्यादा बीमार उमार रहते थे पहले, इसके वजह से। तो उसमें भी मैं ज़्यादा नहीं, BA की हूँ, बैचलर है मेरा। चलिए हम आपसे अब ये जानना चाहेंगे, आपको अचानक से YouTube में डालने का या Facebook में डालने का इसका शौक कब से आया? पहले से आप डाल रही थी, जब ये गाना जो वायरल हुआ, क्या उससे पहले से आप YouTube में या इस समय सक्रिय थे Facebook पर, कि अचानक से कभी मूड किया बस उसको कर दिए, कैसे ऐसे हुआ? जैसे कि हमको तो भाई गीत संगीत से जब हम कुछ जान गए और सोशल मीडिया मतलब बनाए हम 2-3 साल पहले से, मेरा प्रोफाइल बनाए Facebook, तो थोड़ा बहुत हम क्या है कि जयंती वगैरह में हम जाने लगे। बाबा साहब को मानते हैं, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं उनको हम बहुत ज्ञानी मानते हैं, क्योंकि बहुत विद्वान हैं वो। 32 डिग्री हासिल किए थे, उतने कष्ट में रहते हुए, परिस्थिति को झेलते हुए, उनको हम गुरु मानते हैं। फिर हमारी माता सावित्रीबाई फुले के देखिए फिगर लगा हुआ है, ज्योतिबा फुले हमारे, मान के चलिए कि गुरु हम उनको मानते हैं। माता सावित्री की जीवनी पढ़ करके हम बहुत मतलब ये होते हैं कि हमको क्या कहेंगे, माने अग्रसर होते हैं सोच के कि हम भी ऐसा करें, समाज के उत्थान के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किए। तो शिक्षा के प्रति हमको बहुत ज़्यादा लगाव है। अब ऐसे में जो भी बना हम भी किए, BA भी किए, उसके बाद प्रभाकर डिग्री भी किए संगीत से, और फिर बच्चे को लगे पढ़ाने। तो बच्चे हमारे अपने जगह पर जो भी करियर है, अभी तो नौकरी नहीं कर रहे हैं, पर अभी उन लोग का चल रहा है। और अच्छा, आपका जो गाना था, उस गाना जब आप थोड़ा देर पहले जब इनसे हमसे जब बातचीत हो रही थी, आपका जब इंटरव्यू रिकॉर्डिंग से पहले जो जनरली आदमी बात करता है, किसी चीज़ की जानकारी लेता है, एक जानकारी जो आप दिए थे हमको कि जब आपका फेसबुक पर वो वीडियो अपलोड हुआ तो बहुत सारे कमेंट आने लगे कि ये क्या गा रहे हैं, उसमें एक ऊंच नीच का बात था। हालांकि इनका हमने गाना सुना है, बिल्कुल ही समाज को अच्छा मैसेज देता है और बेटा बेटी को पढ़ाने पर प्रेरित करता है और शिक्षा को आगे बढ़ाने पर करता है, ऊंच नीच के भेद को मिटाने की बात करता है। और ऐसे में लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो हटा दीजिए। आपको कैसा लगा उस वक्त जब लोग इस तरह के कमेंट करें, वीडियो हटा दीजिए? वीडियो में मैं भी देखा हूँ, बिल्कुल कुछ नहीं है, तो बिल्कुल अच्छा है। हाँ। तो देखिए बहुत हम व्यथित हुए हैं, मानसिक तनाव इतना हमको हुआ है। जब मेरा मिलियन पार हुआ, उसमें कमेंट्स कोई गलत मानसिकता के लोग गलत कमेंट्स करने लगे, तुमको गाने नहीं आता है, तुम फालतू गा रही हो, ऐसे वैसे बहुत तरह के, तुम डिलीट करो। तो हम तो बहुत यही हो गए कि कुछ गलत है नहीं भाई, हम भाई शिक्षा के लेकर के जागरूकता के लिए किए हैं, फिर भी ऐसा क्यों है, नहीं उतना किए, ना डिलीट भी किए। तो कहने का मतलब कि गाना में कुछ तो है नहीं, किसी का विरोध नहीं, बस शिक्षा मतलब एक ही समाज के लिए कि नहीं, और एक ही केवल बेटा के लिए नहीं, बेटी के लिए, बेटा के लिए, महिला पुरुष, यहाँ तक कि बुजुर्ग को भी सरकार पढ़ाने की प्रावधान चलाती है। तो सभी वर्ग के लिए, हम इतने उम्र के हो गए फिर भी हम इस वर्ष स्टेट पास किए हैं, क्योंकि संगीत का जल्दी निकलता नहीं है। बिहार में निकला था, हम फॉर्म भरे, इतना संघर्ष करते हुए जाके एग्जाम दिए और हम मतलब कि पास कर गए। और बल्कि BPSC भी हुआ तो उसमें कुछ ज्यादा ही कुछ हो गया था, उथल पुथल, कुछ मार्क्स से हम पीछे रह गए, नहीं हो पाया मेरा। कहने का मतलब कि पढ़ाई सबके लिए है, लेकिन उसमें कमेंट्स क्यों कर रहे थे कि तुम हटाओ, पता नहीं, हम नहीं जानते क्या था। अच्छा सीमा जी, आपसे हम और पूछना चाहेंगे, यहाँ पर हम जैसे इधर दिखाइए सुजीत, आप उधर बाबा साहेब का भी फोटो लगा हुआ है जो चर्चा किए, इधर महात्मा बुद्ध का लगा हुआ है, रैदास जी का है,
महात्मा फूले का है और आपका सावित्री बाई जी का है, ठीक है, इन सारे चीज़ों का। आप लोगों को क्या शिक्षा देना चाहिएगा? इन लोगों का फोटो लगा हुआ है, साथ में इनको दिखाइए। इनके हस्बैंड जो हैं, इनका नाम है इनका कामेश्वर राम, ये भी यहाँ पर हैं। उनसे भी हम थोड़ी देर में ही आपको थोड़ा सा उनसे भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। इनसे आपको क्या शिक्षा मिला, आप इनसे कैसे प्रेरित, क्योंकि अगर फोटो लगा है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेरित हैं आप इससे। लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहिएगा इनको लेकर? संदेश देना हमको ये है, इनके लिए हम भीम जी के लिए भी गीत गाते हैं और उनकी जीवनी को कहकर हम लोगों को बताते हैं। आप मेरा प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं। बाबा साहेब की गीत भी गाते हैं, उस पर भी लोग गलत कमेंट करते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में रहता है, लेकिन उस बात को दरकिनार करते हुए, क्योंकि माता सावित्री बाई जब गोबर की मार सह गई, ढेला की मार सह गई, फिर भी पढ़ा के इनको पूजते हैं। सरकार भी सावित्री बाई फूले को मानती है ना। तो कहने का मतलब कि आज हम लोग को जब सारा सुविधा, हर जगह स्कूल, हर जगह मतलब कि सरकार भी भाई सुविधा दे रही है, खाने पीने के लिए अब गरीबी उतना नहीं है पहले जैसा। हम लोग के अब कहीं रोक टेक नहीं है, स्कूल में, विद्यालय में, हर जगह पढ़ लिख रहे हैं। तो क्यों ना हम, जो बाबा साहेब हमारे इतना कठिन में इनको स्कूल में अलग बैठाया जाता था, वो बेचारे अलग बैठ करके टॉप रहते थे। ये 32 डिग्री हासिल, 32 डिग्रियां इनके पास थी। ये कहाँ कहाँ विदेश तक पढ़े, क्योंकि हमारे सभी समाज मतलब कि अपने समाज तो बेचारा गरीबे थे। ऐसा है कि बाबा साहब के ब्राह्मण समाज के लोग भी और साहू जी महाराज ये सब इनको बहुत हेल्प की, क्योंकि बहुत अच्छे थे, तेज तराज हर चीज में। अब अंत में पढ़ कितने बड़े विद्वान बने कि संविधान भी लिखे। तो इनको देखकर लगता है कि जब अपने समय में वो इतना कर लिए, तो हम लोग आज अशिक्षा आज भी है, तो क्यों ना हम आज सभी को, बेटा बेटी सबका बराबर, भाई अब बाबा साहब का देन है कि सब बराबर हैं, ऊंच नीच भेद नहीं है, जाति को दूर करने का कोशिश करना है, किसी तरह का नहीं। तो हम क्यों ना पढ़े लिखे आगे बढ़े। धर्म अपना अपना मानना है, जो भी धर्म मानिए, क्या करिए। मतलब मुख्य रूप से आपका कहना है कि पढ़ाई लिखाई वह साधन है जिससे ऊंच नीच भेदभाव सब मिट सकता है, वो सबसे पहले ध्यान रखना है आदमी को, और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। आपसे अब हम एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपका जब गाना फेमस हुआ तो कटिहार का कोई लड़का था जो आप ही का गाना डाला, और वो अचानक वायरल होने लगा। आपका वीडियो जो है उसकी वजह से थोड़ा डाउन हो गया। तो फिर क्या वाकया हुआ था, उसको जरा दर्शकों के बीच बताइए। उससे कैसे बातचीत थी, तब जाके आपका नाम डाला और सीमा भारती का नाम फिर ज्यादा लोग जानने लगे। इसको थोड़ा सा बताइए, शॉर्ट में बताइएगा। अच्छा, तो बात है कि भाई हमारा तो गीत निकला तो बहुत लोग हमको बहुत मैंने शाबाशी दिए, लिख रहे थे। कोई तो बेचारे अब इतना याद है कमेंट्स में कि कोई टीचर भी फोन लिखे थे कि दीदी मैडम आपका गाना हम स्कूल में भी बजा रहे हैं, बच्चे लोग को जागरूक करने के लिए। तो बहुत खुश है। हाँ सर ठीक है, बल्कि वीडियो भेजिएगा। तो बेचारे वीडियो नहीं भेजे, हम तो भाई नहीं जान पाए, लेकिन कहे। लेकिन वैसा हुआ तो मेरा तो वैसे कम बेसी शेयर वेयर हो रहा था, सारा चीज देख रहे थे। लेकिन अचानक क्या होता है कि 22-23 के डेट में मेरा वायरल होता है, मिलियन पार करता है। अब देखिए कि इसी 22-23 तारीख किसका भी हो जाता है। हम 22 तारीख के डेट में ही देखे लड़का का। तो फिर क्या उससे फिर बातचीत हुई फोन से? हाँ, फिर बात हुआ तो पूछे कि भाई अब देख रहे हैं कि उसका तो कोई करा कि कहाँ का है, कौन है, खूब एकदम। तब हम जान गए तो मेरा गाना है। तब दिमाग में आया तो हम कमेंट्स में लिखी तो मेरा सॉन्ग है, कौन है, आप कहाँ से है, पता दें। तब थी उधर से बेचारे जो टीचर हैं कटिहार के हैं, उनका अजय यादव नाम है ना, अजय यादव हैं। वो भी बेचारे बहुत मतलब समाज सेवी टाइप के, मैंने समाज को जोड़ के चलने वाले हैं। वो बताए कि हाँ मैडम देखिए कि आपका गीत से हम बहुत प्रभावित थे, हमको बहुत अच्छा लगा। और ये बच्चा मेरा गाता है, बच्चा का तो गाता है स्कूल में कि गाता है थोड़ा बहुत। तो उसको कोशिश किए कि ये गीत बहुत अच्छा है, शिक्षाप्रद है, स्कूल में गाएगा तो बच्चे लोग ज्यादा आकर्षित होंगे पढ़ने के लिए। तो उसी को बहुत रिपीट करवा के अब वीडियो बनवाए, और वही मतलब 1-1.5 मिनट का जो है वो गवाया, वो डाल दिए। और कुछ उसमें मेरा नाम न कोई कुछ नहीं था। अब सबको एकदम पूरा अच्छा, तो भाई शब्द तो बहुत अच्छा है, सबको पसंद आया। मेरा भी वायरल था, उसको भी लोग पसंद, क्योंकि स्कूल में बच्चा गा रहा है तो इस पर ज्यादा लोग प्रभावित हुए। शॉर्ट था बहुत, मैंने वायरल होने फिर बाद में मतलब उसको फिर नाम को एडिट करके फिर डाला। कहता बोले कि नहीं मेरा भी नाम दीजिए, क्योंकि हम मेरा तो पहले वायरल हुआ, लेकिन आज सब कोई कह रहा है कि कौन गाया है कैसे। लेकिन मेरा हम एडिट किए, फिर वो भी बेचारा अपना एडिट करके मेरा नाम दिए हैं उस पर। तो ये जो गाना है, जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, तो आप बेसिकली समझ जाए कि ये गाना सीमा भारती गाई है ओरिजिनल में, और वही लिखी हैं। बाद में लोग उन पर मीम्स बना के या जो कहते हैं कि उनका डुप्लीकेट कैसी कर करके हर जगह डाले। अच्छी बात है, ये भी फेमस हो रही है। लेकिन जरा लोगों से रिक्वेस्ट है, ये भी रिक्वेस्ट कर रही थी थोड़ा देर पहले कि थोड़ा लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा नाम इनका डाल दीजिए ताकि इनको भी खुशी लगे।
क्या? हाँ। तो अंत में हम बोले कि हम कह कि नहीं भैया, हम इतना मेहनत किए हैं, क्योंकि कितना हम टाइम निकाल के कैसे करते, संगीत से हमको प्रेम है और लेखनीय है कि हम ज्यादा करके कोशिश करते हैं कि गीत को हम अपने से बना। ज्यादा लगभग शुरुआत दौर में था कि राइटर से लिखवाते थे, लेकिन उसमें भी उन लोग ढांचा बनाते थे, श्रृंगार उसका हम करते थे, लिख के देते, उसको भी हम सुधार करते थे। बहुत सारे मेरे सॉन्ग हैं जो भी चलिए, है। अब आपसे हम पूछना चाहेंगे, आप हाउस वाइफ हैं, जा के करती हैं, अभी गाना वाला काम भी कर रही हैं। जब इस तरह की बातें आती है कि लोग कमेंट करते हैं गाना डिलीट कर दो, इस तरह का जब विवाद होने लगता है कभी कभी, आपको हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं इसमें कि भाई करते रहो इसको? क्या सपोर्ट मिला उनको जीवन में आपको ये सब चीज करने के लिए? अब जीवन में मेरे हस्बैंड हमेशा सपोर्ट में रहे हैं। ये भी जानते हैं, सावित्रीबाई फुले को मानते हैं और ज्योतिबा फुले से इनको ज्ञान मिला है कि हमारी पत्नी जब करने लायक है तो हम क्यों ना कराएं। हम गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, हर तरह से साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हाँ, साथ देते हैं। यहाँ पर कामेश्वर जी भी हैं, उनके हस्बैंड जो हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस घर का थोड़ा सा लुक दिखाते हैं। आपको अभी थोड़ा सा आइए और हमको बताइए। कामेश्वर जी, आप भी आइए। आप देखिएगा इस घर में जो है बहुत सारे प्राइज रखे हुए हैं। सुजीत, थोड़ा सबको दिखाइए। ये सारे प्राइज जो हैं घर में रखे हुए हैं। इनके बच्चे जो हैं इस प्राइज को जीते हैं, बेटा बेटी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये साधारण मतलब बिना पढ़ा लिखा परिवार है, ये चीज़ है। और कामेश्वर जी जो हैं, एक स्कूल है आपको रेहला में, कामेश्वर जी ये हुए, और इनका जो स्कूल है रेहला में, क्या है उसका नाम? उमेश मायापुर। हाँ, उमेश मायापुर। हाँ, उसी में पढ़ाते हैं। हाँ, पढ़ाते हैं उसमें। ठीक है, तो कब से पढ़ाते हैं? हम तो, हमारा नौकरी 2000 में हुआ है, अभी हम मायापुर आए, 8 साल हो गया मेरा। और शिक्षा से है इसलिए। अच्छा, कैसा लगता है आपकी वाइफ जो है पूरा फेमस हो गई है पूरे समझिए हर जगह? हाँ, बहुत खुश हैं। इसके पहले भी इनका एक वायरल हुआ था, तो उसमें लोग सब किए थे, और अभी हुआ है तो अच्छा है। हम लोग उसमें सपोर्ट करते हैं और लोग कोशिश करें कि सब लोग और सपोर्ट करें, ताकि हम लोग समाज में और अच्छा काम करें। चलिए, जैसे एक मेडल जो है हमारे छोटा लड़का का है, जो आपको बीबीएम एग्जाम होता है इंटरनेशनल, उसमें ये झारखंड से टॉप किया था। फिर आपको बीबीएम का देश लेवल पर इसका हुआ था, जो हैदराबाद में भी पुरस्कार इसको मिला है। ईस्ट जोन यहाँ लिखा हुआ है, देखेंगे आप, तेलंगाना का है। अच्छा, लिखा हुआ है यहाँ। वहाँ लोग गए थे, वहाँ भी जोन में अपना आया था 3rd रैंक इसका। चलिए, अच्छा हमको आप बताइए, आप इनसे तो हम पूछे ही, आपसे जानना चाहेंगे। जब एक बात आता है, जिनके घर में अगर भीम जी का फोटो और इन जो फोटो आप लगाए हैं बुद्ध जी का, इनका उनका सब, जनरली लोग बोलते हैं कि भाई वाम से के सपोर्टर हैं तो बाकी सबको छोड़ के चलने वाले ही लोग का अपना है। इस पर आपका क्या मंतव्य है? नहीं, छोड़ के चलने वाले नहीं है। देखिए, हम लोग, बाबा साहब भी लोग अगर समझे तो बाबा साहब ने जितना, जिस स्थिति में पढ़ा, उस स्थिति में लोग पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास अपने काबिलियत थी कि कुछ पढ़े, और पढ़ के किए तो वह समाज को, देश को, संसार को मिल रहा है। इनका माने जो काम किए उनका बेनिफिट उनको मिला, सब लोग को मिला। तो हम लोग भी उनसे प्रभावित हैं कि उस जमाने में जब इतना कर सकते थे, तो आज तो हमारे पीछे सब गवर्नमेंट है, सारे लोग व्यवस्था दे रहे हैं, फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी कमी है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस कमी को दूर किया जाए और समाज में उसको, लोगों को जागरूक करते हैं कि आगे बढ़े, लोग पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़े। और कहा गया है कि शिक्षा जो है वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो नहीं दहाड़ेगा। इसलिए धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब इधर आप आइएगा तो यहाँ तो देखे ही होंगे कि किनका किनका फोटो लगा है। अब यहाँ इस घर में आप देखिएगा, महात्मा बुद्ध जी का एक स्टैचू है, उनका 2 ठे, एक अपना कुछ और चीज भी लगा हुआ है। अब सीमा जी से थोड़ा फिर से हम थोड़ा इस इंटरव्यू को लास्ट करते हुए बातचीत करेंगे, अंत करेंगे। आगे क्या प्लानिंग है? जब आपका इतना वायरल हो गया, अब आगे और गीत में या यूट्यूब में, यूट्यूब से देखिए पैसा भी अर्निंग होता है, आपको पता है ना? पता नहीं, अभी तो मेरा यूट्यूब में लगता है कि 500 तो अभी नहीं हुए हैं। अच्छा, सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, ठीक है, तो हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो आगे जब अगर आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं यूट्यूब में, फेसबुक में कितना सब्सक्राइबर है? अभी तो 15 प्लस, लगता है कि 16 आज हो जाना चाहिए। अच्छा, इतना ही अभी सब्सक्राइबर हुआ है उधर है। तो आप एक्चुअली मुझे बोले कि सब्सक्राइब कीजिए, आप
ये फेसबुक पेज बनाइए, यूट्यूब पर अपना चैनल बनाइए। अब आप तो उसमें एक तरीका से सारा चीज़ कीजिए आप, तो आपको निश्चित रूप से इससे अर्निंग भी होता है। लोग पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से अच्छा खासा, आप भी कमाइएगा, बिल्कुल अच्छा, कमाइएगा। तो अब मेरे भाई जो श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, मेरे सपोर्टर हैं, उन सबों से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे को सपोर्ट करें, ताकि हम जो मिशन है, शिक्षा वाला मिशन, इसको मैं अच्छी तरह से आगे बढ़ाऊं। आज 2 पैसे हो जाएंगे मेरे पास, अगर हम मान के पति के कमीनी से कितना करें, बाल बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, कि अपना मन तो करता है कि अपना स्टूडियो बना लेते, कि अच्छा अच्छा गीत, खूब अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मोबाइल से गा के डालते हैं ना, तो जो बनावटी जो मशीन वाला रहता है ना, लोग सुना रहता है, अब लगता है कि इसको गाने ही नहीं आ रहा है। हम कहे चलो भाई तुम मत जानो, लेकिन जो संगीत जानता है वो जानता है कि क्या चीज है। हम उसके लिए नहीं, कमेंट पर उसका रहते हैं कि जा तुम ऑटो ट्यून वाला सुनते रहो, ठीक ना। तो मेरी बात जो है, हम कविता में कहें कि सुर में कहें, सही बात है, कि ताल में कहें, तो जिनको संगीत का समझ है वो बखूबी समझ रहे हैं कि आप सुर में उसको गा रहे हैं। तो अगर मान के चलिए हमको अगर इनकम का मिलता है, YouTube से, हाँ, अगर मान के चलिए कि जो भी अर्निंग होगा, तो हम उसके माध्यम से हम मिशन को और अच्छी तरह से आगे बढ़ाएंगे, सही बात, कि अच्छा से अच्छा सॉन्ग बनाएंगे, ताकि लोग बात से ज्यादा लोग गीत गाना से सुनते हैं। बात से हर कोई कहता है, टीचर कहते हैं पढ़ो जी पढ़ो, लेकिन एक बच्चा स्कूल में गाया 1-2 लाइन, अब देखिए कि कितना प्रभावित हुआ है। सही बात है। तो गीत का महत्व जरूर है, दोहा हो, कविता हो, गीत हो, ये सब का अलग ही मतलब है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी आपका। तो ये सीमा भारती थी, जिनसे आपको हमने अपने तलाश टीवी पे परिचय कराया, और बिल्कुल ही अच्छा लगा इनसे मिल करके, और हम लोग समझे कि शिक्षा के महत्व, शिक्षा का क्या महत्व है, और किस तरह से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक आम जन भी अपनी भागीदारी को निभा सकता है। सीमा भारती बिल्कुल उसका एक उदाहरण है। सो आप, हमारी पूरी तलाश टीवी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। और हम चाहेंगे कि आपका वीडियो इसी तरह से वायरल होता रहे, और बिल्कुल आप आगे बढ़े, और सबसे बड़ी बात कि लोगों के बीच शिक्षा का अलग इसी तरह से जगता रहे, वो मिट सके और सबको आगे बढ़ सके। तलाश टीवी का यह इंटरव्यू अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। जब पढ़ेंगे मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे। जब पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाएंगे। हम पढ़ेंगे तो वो डॉक्टर बन जाएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनवाएंगे। दुखियों के सारे दुख मिट जाएंगे जब पढ़ेंगे, दुखियों के सारे दुख मिट जाएंगे जब पढ़ेंगे। जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे हम पढ़ेंगे, मेरी किस्मत के द्वार खुद खुल जाएंगे जब पढ़ेंगे।